ली। यहाँ से मैं ऐसे निकली 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 ऐसे आई, मैंने क्या देखा कि चाय की टपरी में चाय पी रहा है सौरभ बैठ के। यहाँ से जाके यहाँ पे सोच लीजिए मेरा सौरभ दोस्त का घर है, यहाँ पे 1000 चाय टपरी है, यहाँ पे वो चाय पी सकता है, बल्कि यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आके चाय भी पी रहा है। क्यों चाय पी रहा है? और उस रैली में मैंने एंड मोमेंट पे उसको सबक सिखाने के लिए, सौरभ को सबक सिखाने के लिए मैं नहीं गई। और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को, अभी वाला, उसको मैंने बोला, क्योंकि तब तो मतलब ये क्या संभाले नहीं संभाले, मैं खुद नहीं बनना चाहती थी लीडर, तो ये क्या संभाले नहीं संभाले इतना मुझे नहीं चुभ रहा था जितना इसका ईगो चुभ रहा था मुझे। तो मैंने इसको फ़ोन करके बोला कि देखो मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। और ये इतना चतुर, इसको समझ आ गया, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही था, तो इसको समझ आ गया मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अभी कमिंग बैक टू द स्टोरी, सोचा कि कहीं ये तो नहीं है केस कि सौरभ को मुझ पे कुछ क्रश वश आ गया है, या फिर सौरभ को मुझसे कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट हो गया है। आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि सौरभ के साथ मेरा इतना अच्छा मेमोरीज था, सौरभ मेरा इतना अच्छा दोस्त था, भाई बोलती थी इसको, मतलब मेंटालिटी हमारा बहुत सिंक करता था, हम इतनी उलट उलट मजाक करते थे, मतलब कितना बचपना करते थे हम एक साथ। और इसको, ये मुझसे छोटा है, इसको मुझ पे कुछ है, फीलिंग्स आ गया है। इट वॉज सो अनबिलीवेबल फॉर मी। और पहले ही एक अधेड़ उम्र के आदमी को मुझसे शादी करनी थी, इन सबसे मैं परेशान थी। और तो छोड़ो ये सब, तो इसके बाद क्या हुआ, मुझे ये भनक लगा कि सौरभ ने मेरे सीनियर को जाके कुछ तो बोला है। तो मेरे सीनियर ने मुझे फ़ोन किया, ये गाँव की लड़की की बॉयफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि तूने रैली पे नहीं गई है, तू सौरभ को एटीट्यूड दिखा रही है, क्या ईगो क्लैश चल रहा है रे तुम दोनों के बीच? मैंने बोला मैंने कोई ईगो नहीं दिखाया, मैंने बोला इट टू जेड कि सौरभ का क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था मुझसे। और उसने बोला ठीक है, तुम दोनों दोस्त हो रहा होगा, उसको कुछ ओपिनियन होगा तुम्हारे अच्छा बुरा का, दोस्ती में नहीं होता। तो मैंने बोला हाँ होता होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा कर रहा था। तो अभी मुझे पता चला कि ये कॉन्फ्रेंस में ले लिया है। कब ले लिया है? जब फोन किया तब नहीं था, कुछ तो टक टक करके ले लिया कॉन्फ्रेंस में, तब मुझे नहीं समझ में आया, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, तो वो उसने कॉन्फ्रेंस में ले लिया। तो अचानक से कैसे समझ में आया, मेरी सीनियर तुषार ने बोला सौरभ तुम बोलोगे नहीं क्या कुछ? आई वॉज लाइक आई कैन टॉक इन पीस, सौरभ हमेशा हर जगह है। तो मैंने वो वाला सीन नहीं बताया था कि वो मेरे घर के बाहर बैठा हुआ था। थैंकफुली मेरे में इतना दिमाग था कि इतना तो मुझे पता है कि सीनियर, अगर सौरभ एक साथ बात करने बैठे तो ये सीनियर बक देगा, तो नहीं बताया था वो। तो अगर सौरभ को जितना नहीं पता है उतना भी पता चल जाएगा तो मुश्किल है ना। तो सौरभ ने बोला मैं क्या बोलूँ, ऐसा मतलब नए दुल्हन की तरह बोल रहा है। मैं क्या बोलूँ, ठीक है मैं मैसेज करूँगा आपसे, मैंने सुना आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, मैंने गुस्सा और नहीं करूँगा, मैं मैसेज करूँगा आपको। गुस्सा मुझसे मुझे ज़्यादा जल्दी आ जाता है, आपका भी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए हमें इतना क्लैश हुआ। हमें पावर के लिए तो क्लैश नहीं हुआ, हम एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। ऐसा मतलब नई दुल्हन की तरह बकवास कर रहा है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे बारे में इस सीनियर को जाके क्यों उल्टा पुल्टा बोलता है, जबकि इस सीनियर के साथ कितना टॉक्सिक रिश्ता था मेरा। खुद तो 50 रिश्ते में घुसता था, और मैं अगर किसी भी एक रिश्ते पे घुसती थी तो कितना जहन्नुम बना देता था मेरा जीना। मुझे धड़ाधड़ ऐसे लड़के मिले, क्यों बोलता था वो सीनियर को, जा जाके सब बोल देता था। तो ये सब बात हुआ। अब बैक टू द स्टोरी, मेरा बॉयफ्रेंड ने जब मुझे पूछा कि तुम वो रैली में नहीं आई, तुम्हें ऐसा लगता है ऐसे चलेगा, ये सब वो ज्ञान देने लगा बकवास का। तो मैंने उसको बोला देखो रैली में नहीं आई क्योंकि मैं कामचोर हूँ इसलिए नहीं, रैली में नहीं आई इसका रीजन सौरभ है। सौरभ का पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने बोल दिया इसको। और इसने सुन के बोला हाँ मुझे तो लगता है सौरभ जैसे तुम्हें देखता है, सौरभ जैसे महक के साथ भी नहीं बात करता है अभी तो। हाँ पता है थोड़ा थोड़ा, महक के साथ इसका बात होता था, इसके ही मोहल्ले का लड़की थी। तो सौरभ मेरे मोहल्ले का लड़का था, वो महक उसकी मोहल्ले की लड़की थी। उसने मुझे ये बोला कि उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ इतना मिलता जुलता है सौरभ मुझसे, सौरभ का जैसा नेचर है। मुझे तो ऐसा लगा कि सौरभ का कुछ इंटरेस्ट है, नहीं होना ही अजीब बात होता। ये सुन के तो मेरा हक्का बक्का हो गया कि नहीं होना ही अजीब बात होता। बट आई डोंट नो मैं क्या करूंगी, क्योंकि अगर ये सच है, इसको मेरे ऊपर कुछ है और आगे हुआ पीछे खाई ऐसा सिचुएशन है, इसके साथ अच्छा नहीं बनाऊंगी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मुश्किल है, इसके साथ अच्छा नहीं करूंगी, मेरे अब्यूजर के साथ मैं कितना भी काम कर लूँ ये मुझे एक्सप्लॉइट ही करेगा, मुझे मेरा वैल्यू नहीं मिलने वाला है। बहुत काम कर रहे हो, आपका बॉस आप पे ऑब्सेस्ड है, बूढ़ा बॉस आपसे शादी करना चाहता है, और आपका एकमात्र कॉलीग जिसके ऊपर आपको भरोसा है वो भी आपसे शादी करना चाहता है, और आप इन दोनों में से किसी को नहीं चाहते हो। और आपका काम करना नामुमकिन है, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को अगर चूज कर लो और ना कर लो तो। ऐसा ही सीन था मेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इस टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड को तो सब पता था, लड़की मेरी टॉक्सिक लड़की दोस्त को सब पता था। वो मजे लेती थी और मैं उसको कुछ फोन करती थी अपने बारे में सुनाने को, तो वो अपने बारे में 10 सुनाने लगती थी। तो मुझे कभी सॉल्यूशन नहीं मिला उससे। तो अभी क्या हुआ, इसके बाद एक स्टडी सर्कल था। स्टडी सर्कल जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक कुछ कुछ टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम स्टडी सर्कल करते थे। तो एक स्टडी सर्कल था, एक छोटे से इलाके में था वो। तो स्टडी सर्कल में मेरा नाव बॉयफ्रेंड आने वाला था, तब नहीं था, लेकिन तब तो दोस्त बन चुका था। इन ये सब जो मैंने प्रॉब्लम शेयर किया था, दोस्त बन गया था मेरा। तो वो आया था, और मेरा अब्यूज़र आया था, और बहुत सारे बच्चे भी आए थे। तो आने के वक्त मेरा जो मेल बेस्ट फ्रेंड था
वो मेरे घर के सामने आने वाला था और मैं वहाँ से उसके साथ जाने वाली थी वहाँ पे। बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम ही चल रहा है तभी। तो बारिश हो रहा है, वो एक शेड के अंदर खड़ा था। मैं ऐसे गई छतरी लेके और बोली चल। तो वो ऐसे खड़ा था और देख रहा हूँ कि यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे खून टपक रहा है। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, हाथों में क्या हुआ है? तो उसने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं रहा। उसने ऐसे पॉकेट से, ऐसा वो होता है ना बाइकर लोग पहनते, वैसा एक ग्लव्स काइंड ऑफ छोटा पहन लिया। तो मेरे मन में मैंने सोचा अगर ये था तेरे पास तो तू पहले ही पहन सकता था। तूने मुझे खून क्यों दिखाया, जबकि क्लियरली उसको पता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा चल रही थी इसके साथ, अभी चल रही थी इसके साथ, और मैं स्टडी सर्कल में पहुंची। और उस दिन वो हुआ स्टडी सर्कल वर्कल। अब इस दिन मेरे सीनियर का फिर से कॉल आता है और उसने मुझे बताया कि तेरा और सौरभ का फिर से कुछ हुआ है ना। उस दिन तो सौरभ ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज बताया कि तूने उस दिन, तू तो डेट कर रही है ना किसी को। मैंने बताया नहीं कर रही हूँ भाई, उसके साथ मैंने नहीं कर रही हूँ डेट। अपेरेंटली उस लड़के के साथ भी मेरे सीनियर को बहुत प्रॉब्लम था, उस लड़के का आईडी उसने लिया। ओ गॉड, माय सीनियर डिजर्व्स अ होल अनदर स्टोरी टाइम। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया तू डेट कर रही है ना किसी के साथ, नाम बोल दे। मैंने उस दिन देख लिया कि कॉन्फ्रेंस में सौरभ है, तो मैंने बोला मैं किसी के साथ डेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने ये बोला कि सौरभ ने देखा है मैं और जे, मतलब मेरा नाउ बॉयफ्रेंड तब का सेक्रेटरी, हम दोनों वो झील के वहाँ पे बैठे थे और बात कर रहे थे। और सौरभ को क्योंकि नहीं पता था कि मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ पे एक यूनिट वाला मीटिंग था, और मेरे अब्यूज़र ने 500 बार कॉल करके मुझे बोला था तू यहाँ पे आएगी, उसको मुझे देखना था। मतलब ये नहीं था, लेकिन समझ आता है ना आपको, क्यों आऊँगी मैं, मेरा ना आने से भी चल जाता है। हर जगह क्या प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ता है, नहीं ना। उसने मुझे बहुत बुलाया कि आना ही पड़ेगा, अभी नया है कमिटी, तुझे आना पड़ेगा। मैं वहाँ का एक यूनिट मीटिंग में दोपहर के भरी दोपहरी में मैं गई, और वो मुझे ऐसा देखता था, सबको चुप करा के तुम बोलो, ऐसा मतलब क्या कबीर सिंह समझता था खुद को। तो ये सब मुझे बहुत ही घटिया लगता था इतना बुढ़े आदमी से। अभी क्या हुआ, मुझे इसने ये बताया सीनियर ने। मैंने बोला काम डाउन, आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आगे चल के यही मेरा बॉयफ्रेंड बना है, लेकिन जो सच है तब मेरे साथ इसका कुछ नहीं था। तब मैं मीटिंग करके अंदर 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 से निकल रही थी, क्योंकि मुझे 45 बस स्टैंड तक आना था। मतलब एक बस स्टैंड है वो मैंने बोल दिया, तब वहाँ पे मुझे आना था। और मैं अंदर से आ रही थी क्योंकि झील के यहाँ से मुझे कुछ खाना था, कुछ तो खाना वाना था, चाय पीना था तो पहली बात। और मैंने इसको पकड़ा था, चलो तो मुझे भेज के आओ। तो अभी क्या हुआ, उसने वही देखा, सौरभ ने ये सब कैसे देखा। उस दिन जो सौरभ मेरे घर के बाहर बैठे हुआ था, आपको बताया ना मैंने, जब मैं आशा के साथ मिलने वाली थी, उस लड़के के साथ क्लोजर लेने वाली थी, वो मेरे घर के बाहर बैठा था, मुझे वो दिख गया था। लेकिन उसने मुझे बताया वो अपने घर में है, लेकिन वो मेरे घर के बाहर बैठा हुआ था। वैसे ही शायद मैं जब मीटिंग में जा रही थी, मैंने इसको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था, क्या वो पूरे दिन मेरे घर के बाहर बैठा हुआ था? वरना उसके लिए ये कैसे संभव है, मैं जब झील के वहां पे थी, वहां पे उसी वक्त वो भी हो। तब जब मैं मीटिंग में थी 15-20 मिनट के लिए, वो क्या मेरे पीछे पीछे उसी एरिया में घूम रहा था? उसको क्या लगा कि मैं इस बंदे के घर में, मैं तो उस बंदे के घर में भी नहीं थी अपने बॉयफ्रेंड के, मैं किसी एक और चमचे के घर में वो मीटिंग हो रहा था वहां पे गई थी। चमचे के घर में एक मीटिंग हो रहा था, वो मेरे पीछे पीछे गया था। कि वो कैसे पॉसिबल है उसको कि उसको पता चले कि मैं अपने मोहल्ले से निकलकर ऑटो पकड़कर इतने दूर जा रही हूँ, वहां का झील के वहां पे मैं कुछ भी कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ, बेदे बेदे करके बात कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ। उसने कैसे देखा, उसने डेट टाइम सब कुछ मेरे सीनियर को बताया। अभी इसने ये बोल दिया, आई वॉज इन अटर शॉक कि मेरे सीनियर को इसने ये बोला, तो ये कैसे बोला, इन्फॉर्मेशन कैसे मिला। तो मैंने बोला सौरभ को कैसे पता चला, मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा मीटिंग था, आप खोज ले लो। उसने बोला खोज लेने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहे थे क्या, हम तुझे मजाक में भी फोन नहीं कर सकते, हमेशा सीरियसली फोन करेंगे। टोन ही बदल गया। सौरभ ने बताया कुछ नहीं, मैं तो महक से मिलने गया था, और महक से मिलके मैं लौट रहा था, उसी मोहल्ले में तो महक रहती है, तो मैंने देख लिया और मुझे लगा आप दोनों चाय पीने गए थे डेट फेट पे। कि महक के साथ इसकी बातें नहीं होती, महक ने भी बताया था। महक का कुछ तो स्टेटस दिखता, सम काइंड ऑफ गर्ल्स, शी इज द काइंड ऑफ गर्ल, उसके अगर कुछ अच्छा होगा बुरा होगा स्टेटस पे स्टेटस, स्टेटस पे स्टेटस, व्हाट्सएप पर ऐसा छोटा 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 होकर इतना स्टेटस। तो वो दुखी स्टेटस ही दे रहा था। और कुछ दिन पहले मेरे अपने आंखों में जो मैंने देखा, चाय की टपरी में वो बैठा हुआ है, क्या वो झूठ है? नहीं ना। मैंने उसके बात पे बिलीव ही नहीं कर पाई कि वो महक से मिलने गया था। और ये आगे चलकर सच भी होने वाला है, आप सुनो। उस दिन ना ये सब कुछ हुआ और मैंने अपने आप को एक्सप्लेन किया और सब कुछ मिट गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये बॉयफ्रेंड खोजने का जो ऑब्जेशन था ये बढ़ गया। ये मुझे दिखा दिखा कर बोलता था ये लड़का देखो, फेसबुक पे दिखाता था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखाता था कि इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ। वो मेरा एक्सप्रेशन चेक करता था शायद, क्योंकि मैं तो बोल देती थी मुझे नहीं जाना, इसके साथ नहीं उसके साथ नहीं, ये सब मैं बोल देती थी। और इसी टाइम फ्रेम में अभी जो मैं बोल रही थी, ये जुलाई के महीने में ही बोल रही थी, क्योंकि अगस्त में तो मेरे साथ हादसा हुआ था ना। तो अभी क्या हुआ, ये सब होते होते अगस्त के महीने आ गया, ठीक है। तो अगस्त के महीने में ये जो मेरा जे है, मेरा नाउ बॉयफ्रेंड, इसके साथ मेरा अच्छा खासी बातें होने लगी और मुझे ये पसंद आने लगा।
और मैंने ये अपने जो टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड है उसको बोला था कि आई थिंक इट्स रॉन्ग राइट। तो उसने बोला नहीं रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैंने इसके साथ 2-3 दिन घूमा और हमारा नहीं जमा, और आई डोंट फील एनीथिंग। लाइक अगर आप दोनों का जम रहा है तो जमने दो, क्योंकि मैंने अपना ओरिएंटेशन समझा। मैं तो एक लेस्बियन लड़के के साथ रिलेशनशिप में चली गई थी एंड आई नेवर फेल्ट एनीथिंग फॉर हिम, ये सब मुझे बोला। और मैंने सोचा हाँ सही है, ठीक है फिर, क्योंकि मैंने तभी इतना तो नहीं बोला कि तूने जैसे मेरा 5-6 लड़कों को ले लिया था, कभी सोचा भी नहीं मैं क्या फील करूँगी। फिर भी तू तो अपना ओरिएंटेशन ही चेंज कर लिया था बीच में, इस लड़के के साथ तू गई भी नहीं फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप में, किसी और लड़की के साथ ही रिलेशनशिप में, तो ठीक ही होगा। तो मैंने इसके साथ बोला था, सब कुछ डिस्कस हो गया था हमारा। तो ये सब मैंने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये सब नहीं कि मैं इसके साथ जाऊंगी ही रिलेशनशिप में, क्योंकि उतना भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न, हाँ रीज़न नहीं था इसके साथ रिलेशनशिप में जाने का। तो अभी क्या हुआ, ये जो मैं फील करती थी मतलब कंफर्टेबल हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें ना मैंने अपने दोस्त सौरभ को बोला था। डिस्पाइट आई हैड दैट फीलिंग, गट फीलिंग, सौरभ हैज़ सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर मी, ये मेरे लिए कुछ तो फील करता है। फिर भी मैंने ये बोला क्योंकि मुझे भी जानना था, आई नीडेड क्लैरिटी कि ये सच में मुझसे क्या फील करता है मेरे लिए, ठीक है। और मैं चाहती थी कि मैं एज मच एज ट्रांसपेरेंट रहूँ इसके साथ, ताकि ये कभी ये ना बोल पाए कि मैंने इसको घुमाया है और मेरा कोई इल इंटेंशंस था, ऐसा कुछ। तो अभी क्या हुआ, मैंने जब इसको ये बताया तब ये तो पहले पहले मुझे इनकरेज करने लगा, थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाया, जो कि मुझे देख के लगा वाह शायद मैं गलत सोच रही थी। यही सब चाय पीने हम जब जाते थे एक साथ, तो ऐसे ऐसे हंसता था, जैसे वो कितना इन्जॉय कर रहा है कि मैं किसी लड़के से लाइक करता हूँ, ये सब वो कितना इन्जॉय कर रहा है, ऐसा ही वो दिखाता था। मैंने भी वैसा ही सोचा था। और इसके बाद इसी टाइम अचानक से वो फिर से मेनियक बिहेवियर करने लगा। सही था, अचानक से एक दिन, अचानक से, मैं जब बोल रही हूँ अचानक से आपको लग रहा है बीच में कुछ नहीं हुआ, नहीं बीच में कुछ नहीं हुआ। अचानक से एक दिन वो ऐसे ही मैनियक बिहेव करने लगा। वो जब मुझसे मिलने आया, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे, मैं बोल रहा हूँ तू सुन रहा है, हमारा प्रोग्राम है, यो का रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि प्रोग्राम में डांस होगा, सिंगिंग होगा, बहुत कुछ होगा, ऐसे ऐसे कर रहा है। एंड आई न्यू इसका लेजिट इंजेक्शंस लेने का रिकॉर्ड है, इसका गांजा लेने का रिकॉर्ड है, दारू तो पीता ही है, बियर वियर पीता है। तो मुझे ऐसा देख के लगा कि ये नशा करके आया है। और यूँ कि इसका आँखें वाँखें इतना छोटा छोटा है, लाल नहीं है, जैसे लोग गांजा पी के हो जाता है लाल, मैंने उसको देखा है गांजा पीते हुए, और लाल नहीं, ऐसे छोटा छोटा है और ऐसे नम होके खड़ा है। तो मैंने उसको ऐसे बिठाया, ऐसे धक्का वक्का दिया, क्या हुआ है, तू नशा करके आया है क्या फिर से, मैं नहीं संभाल सकती हूँ यार तुझको, इतना बड़ा प्रोग्राम है हमारे सर पे और तू नशा करके पड़ा है, तेरा पास कोई लिस्ट नहीं है कौन आएगा कौन जाएगा। और मैंने उसको पूछा, बहुत देर बाद उसने बताया कि मैंने फेविकॉल का नशा लिया है। मैंने बोला क्या, क्या किया है तूने, चाटा है फेविकॉल, क्या किया है, मुझे तो नहीं पता। उसने बताया ऐसे प्लास्टिक में डाल के ऐसे करके ऐसे नशा करते हैं, मैं तो पड़ा था बिस्तर में, आप फ़ोन कर रहे थे इसलिए नहीं पकड़ रहा था, और अभी मैंने कुछ करके, क्या आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन तो उठाना ही पड़ेगा, ऐसे मुझे बोल रहा है। ऐसे उठाया, मैंने सुना और ऐसे चल के आ गया। मैंने बताया क्या महक के साथ कुछ बहस हुआ है, वो ऐसे रो रहा है, वो रोना आ गया उसको, वो रो रहा है, ऐसे बैठा हुआ है। मैंने बोला ठीक है तू लड़का है, अगर तू अभी ओपन अप नहीं होना चाहता, क्योंकि ये हर कुछ शेयर करता था, क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, पर मैंने फिर भी बोला ठीक है अपना टाइम ले, ओपन अप हो, मुझे बता कि क्या है तेरा प्रॉब्लम। तो उसने मुझे नहीं बताया, ऐसे ही दिन चला गया, हम दोनों ने लिस्ट विस्ट बनाई, दिन चला गया। उसके बाद ये तो प्रोग्राम हुआ, इसके बाद इसका फिर से ऑन ऑफ आना जाना लगा रहा। ये मेरा टेक्स्ट देखता था, फिर अनसीन कर देता, मतलब सीन कर देता था, रिप्लाईज नहीं देता था। और इसी दौरान मुझे और मेरा इस जे, जो मेरा नाउ बॉयफ्रेंड है, इसका बातें होता था, रिश्ते में हम नहीं आए थे और ये सौरभ को मैंने बता दिया था, ठीक था। फिर ये सब पागलपन करने लगा था और मुझे बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि ये सब इसीलिए कर रहा है, नौटंकी। और नशेड़ी को नशे करने का बस मौका चाहिए होता है। अगस्त का जो प्रोग्राम था, 15 अगस्त के प्रोग्राम के 1-2 दिन पहले सौरभ अपना एक दोस्त था करण, उस करण को लेके मेरे घर के सामने आया और उसने मुझे बोला कि सौरभ ना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहता है, इतनी प्रॉब्लम में अकेली हूँ, और इस घटिया लड़के को पता है, ये मेरा दोस्त है, कि अभी मेरे सर पे इस अब्यूज़र का मतलब कितना बड़ा प्रेशर है कि इस अब्यूज़र को मुझसे ज़बरदस्ती का शादी करनी है। और मैं ऐसे सिचुएशन में वो जा रहा है, क्योंकि शायद मुझे तो बैक ऑफ द माइंड पता था कि इसका कुछ इंटेंशन था मेरे साथ, नहीं हो पाएगा, अभी ये छोड़ रहा है या फिर ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, एंड आई एम नॉट इन अ हेड स्पेस कि मैं इसको अटेंशन भी दे पाऊँ। मैंने ये बोल दिया ठीक है तू छोड़ रहा है। मैंने कोई भी, जैसे मैंने शुरुआत से इसके साथ थी, नरम टोन में बात करना, जैसे मुझे मेरे अब्यूज़र ने बताया था, एडवाइस किया था, तू जैसे अपनी लड़की दोस्तों की बातें सुनती है, लड़की दोस्तों के साथ एंगेज होती है, बातों में टाइम देती है, इसको वैसे ही ट्रीट करना होगा, क्योंकि सॉरी या सम फ्रजाइल इमोशंस, सो डील विद केयर, हैंडल विद केयर बोलते हैं ना। तो मैंने इसके एकदम हैंडल विद केयर नहीं किया। मैंने बोला छोड़ना है ना, छोड़ दे, चल मैं भी छोड़ रहा हूँ, मुझे भी तो नहीं रहना है, मैंने तुझे नहीं बताया लेकिन मैं छोड़ रही हूँ, तू क्या छोड़ेगा बे, मैं छोड़ रही हूँ, अगर तू छोड़ ही रहा है तो ठीक है, वैसे मैं छोड़ रही हूँ, मैं भी लेटर लिखूंगी, मैं छोड़ रही हूँ, और मुझे तुम लोगों का शक्ल तक नहीं देखना है। मैं जैसे अपनी पिछली लाइफ में थी
मस्त खाती पीती थी, इधर घूमती थी उधर घूमती थी, वैसे ही मैं लाइफ फिर से लीड करने वाली हूँ। छोड़ो भाई, भाड़ में जाओ, यहाँ पे काम करने आई हूँ। इस तरफ से एक परेशानी, उस तरफ से एक परेशानी नहीं चाहिए, इतना छोटा दिमाग में नहीं चलेगा और कुछ। उसका ये बैकफायर हुआ। उसने बोला मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, किसी चीज़ की लायक नहीं हूँ। ऐसा लड़के लोग करते हैं ना नौटंकी, किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ क्योंकि आपका अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि आपको वो उसका कुछ पसंद नहीं है, बस इसीलिए नौटंकी। तो ये सब कुछ वो करने लगा और मैंने बोला ये तेरा प्रॉब्लम है, मेरा कुछ अलग प्रॉब्लम है, नहीं सुना मुझे अभी, क्योंकि मैं तो छोड़ने वाली हूँ, मैं क्यों सुनूँ अब तेरी बातें। तो इतना सा बहस हुआ। वो मतलब उसको लग गया कि ये तो बैकफायर हो गया। इसके बाद उसने मुझे बताया ठीक है, मैं गुस्सा हो गया था, कल एक प्रोग्राम है 15 अगस्त वाला, जो हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है, उसमें आप प्लीज़ आना और आपको कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया कि आप बहुत परेशान हो, मैंने ही परेशान कर दिया अपनी परेशानी बोल के। मैं सब बच्चों को लेके आऊँगा, आप बस चले आना प्रोग्राम पे। तो मैंने उसको बोला मैं नहीं आऊँगी, तू लिख के ले ले। तो उसने मुझे घर जाके भी टेक्स्ट वेक्स्ट किया, मैंने नहीं देखा। बहुत हो गया, इसने बहुत दिनों से मुझे मेंटल टॉर्चर किया, कुछ ठीक से मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि इसका कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था गाइस। क्योंकि इसको बस मेरा अटेंशन चाहिए था। बच्चों को जो टॉय नहीं मिलता है ना, जैसे वो जिद करते हैं, वैसा ही पैसिव एग्रेसिवनेस दिखा रहा था मुझे। तो मैंने वो इस पे इसका मेडिसिन दे दिया। तो मैं 15 अगस्त इंटेंशनली सो गई, मैं नहीं उठी। सुबह के 8 बजे का प्रोग्राम था। अभी अभी ये सौरभ ने प्रोग्राम तो कर दिया। अभी ये प्रोग्राम करने के बाद मेरे घर के सामने आया और मुझे बताया कि पता क्या आपका इतना ईगो है। मेरे घर के सामने आकर मुझे बोला मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फेक फेक रोने लगा, मगरमच्छ के आंसू। इतना ईगो मैं नहीं संभाल सकता, एज इफ उसको संभालने की कोई जिम्मेदारी है। तो आ गया और मैंने गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया इसको मैंने ये बोल दिया कि तू मेरे ज़िंदगी में जितना दखल दे रहा है, इसके बाद भी मैंने तेरा बहुत सारा ईगो टॉलरेट किया है। तूने मेरे पीछे स्पाई की तरह बिहेव किया है, स्पाई की तरह मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ आ रही हूँ, तू मेरे घर के बाहर बैठा रहता है और तूने मेरा जीना हराम करके रखा है। तुझे हर कुछ का आंसर चाहिए, नहीं देता हूँ तो मुंह फुला लेता है। तू व्यक्तिगत रीजंस के चलते मेरा काम पे तूने हैम्पर किया है। मैंने सब कुछ तुझे एक बच्चे की तरह टॉलरेट करना पड़ा मुझे, और तू मुझे सिखाएगा क्या ईगो है क्या नहीं। ठीक है, मैं आज ही इस अब्यूज़र को फ़ोन करूँगी। तब अब्यूज़र नहीं था, अब्यूज़ तो इसके बाद वाला दिन किया मुझे। हाँ, इसके बाद वाला दिन किया। और मैंने इसको बोला कि मैंने अल्टीमेटम दिया, मैं तो फ़ोन लगाऊंगी और मैं छोड़ रही ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उस दिन मुझे कुछ बिना बोले चला गया। इसी रात को मेरा जे से बात हो रहा था, मेरी दोस्त को भी पता था। तो जे से बात हो रहा था कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो इसने मुझे बताया अगर तुम छोड़ना ही चाहती हो, जैसा मैंने बोला था, तो तुम छोड़ सकती हो। अगर इनसे परेशान हो तो इनके बारे में तुम कंप्लेन करके छोड़ो, लेकिन अगर तुम रहना चाहो छोड़ना चाहो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा मर्जी होना चाहिए रहना छोड़ना। तो मैंने बोला नहीं, छोड़ना ही है मुझे। और फिर मैंने अपने अब्यूज़र को अगले दिन भी फ़ोन किया और उसने बोला मैं कोई डिस्ट्रिक्ट के काम पे हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने पे। और मैंने सौरभ को बुलाया और सौरभ तो आ गया, क्योंकि इसको भी लग रहा था कि ये लड़की छोड़ना है बोल रहा है, तो चाहता हूँ। तो ये भंड होके आया, एक येलो कलर का ड्रेस पहन के आया था और वाइट कलर का कुछ बॉटम था, मुझे अभी भी याद है। और मेरा अब्यूज़र का याद नहीं है, इसका याद है मुझे, पता नहीं क्यों है, मेमोरी ब्लर हो गया है, बहुत कुछ 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 याद है। तो ये आया भंड वंड होके, मुझे और गुस्सा चढ़ गया। बहुत नशा करके आया है, ऐसे धूप आ रहा है तो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे भंड होके आया है। एक लड़का भंड होके आपके पास आया है, वो आपको जताना चाहता है कि ही इज़ अ वन साइडेड आशिक। इतना तो एस्टेब्लिश हो चुका था, वो मेरा एक तरफा लवर था। तो इतना घटिया बात है ना, आप किसी को छोटा भाई बोलो और वो ऐसा। तो अभी क्या हुआ, वो मेरा अब्यूज़र देरी कर रहा था, जैसे मैंने स्टोरी पे बताया था पिछले वाला। तो इसको मैंने घर ले गई, फिर जो हुआ आपको पता है। फिर वहाँ के बाद से आती हूँ। ये सब होने के बाद ना सौरभ थोड़ा शॉक पे चला गया था, क्योंकि मैं शॉक पे चली गई थी। आई वॉज नम, आई वॉज फकिंग स्केर्ड एंड आई वॉज इन रेज। मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी बताया था। मेरे उसके बाद ही मेरा बॉयफ्रेंड धीरे धीरे बनने लगा था, क्योंकि आप कुछ भी बोल दो, ट्रॉमा बॉन्ड किया हम दोनों ने, क्योंकि हम दोनों पे बहुत प्रेशर था। उसके इलाके में लिटरली रहता था वो अब्यूज़र, और उसके चमचे, उसको रोज़ थ्रेट मिलता था, उसके घर के बाहर आ जाता था, उसकी मम्मी को परेशान करता था बहुत कुछ। तो क्या हुआ इसके बाद, वो जो टाइम फ्रेम था, सौरभ ने भी चिट्ठी लिखा था कि वो सोलो विटनेस है, और सोलो विटनेस मतलब उस घर में। और मेरे घर में तो ऊपर से मेरी मम्मी को पता था सब कुछ, ये सब जो हुआ, मारपीट तो हो रहा था, इसीलिए तो मम्मी आई। बाहर के प्रतिवेशी पड़ोसियों को भी पता था। और रास्ते में मेरे साथ ये सब हुआ, पता नहीं कौन लोगों ने देखा, लेकिन लोगों ने तो देखा। मोहल्ले में कितने लोग रहते, आपको क्या पता किसने देखा, लेकिन लोग आड़े जा रहे थे, ऐसे देख रहे थे। तो मेरे रेपुटेशन डैमेज हुआ, मुझे अनविलिंगली उन लोगों ने, उसने टच मुझे, मेरा रेपुटेशन डैमेज हुआ। मुझे अनविलिंगली ऐसे खींचातानी किया गया, ऐसे ऐसे टच कर रहा है, तो मतलब रेज में टच कर रहा है, क्या वो फील नहीं ले रहा है मेरा। इट फील सो रॉन्ग सेइंग ऑल दिस, बट मर्जी की, मेरा तुम टच क्यों कर रहे हो। उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो नहीं हुआ है मेरे साथ, समझ रहे हो, वो वर्ड में यूज़ नहीं कर सकती, उतना कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना मेरे साथ। इन मोहल्ले के जो चमचे लोग थे, उनका यही मानना था। खैर मुझे जस्टिस तो मिली, लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ, उस प्रोसेस में ये जो लड़का था सौरभ, ये पहले पहले तो आने लगा। और पहले हमको बहुत इन्वेस्टिगेशंस में जाना पड़ता था, क्योंकि उसको अलग बिठाया जाता था, वो अलग बोलता था, एक ही बयान मुझे भी बोलना होता था, सच्चाई प्रूफ करने के लिए ना। तो मेरे अब्यूज़र को भी बुलाया जाता था। तो इसी टाइम तो सौरभ हमारे साथ रोज़ मिलता था, क्योंकि हम तीनों का मेंटल हेल्थ एक ही जैसा था अपेरेंटली।
ऐसा ही एक चाय की दुकान पे ये हुआ था और हम तीनों तब रोज़ बैठने लगे थे क्योंकि हम तीनों के अराउंड बहुत कुछ हो रहा था क्योंकि वो विटनेस था, मेरे साथ हुआ था और ये सेक्रेटरी था, इसकी चिट्ठी की वजह से ही केस फाइल हुआ था इन्वेस्टिगेशन टीम के पास। और हम तीनों पे बहुत प्रेशर था। इलाके के लोग चाहते थे, इनके चमचे लोग, हम चिट्ठी वापस ले ले और बातों से सुलझा ले, और मैं चाहती थी नहीं, ना, मैं छोड़ दूंगी इसके बाद, छोड़ तो मैं बेशक दूंगी लेकिन एक इसको गलत प्रूफ करके मैं छोड़ूंगी। अभी इसी टाइम फ्रेम में सौरभ के साथ मेरा 1-to-1 बात हुआ। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों बोला, शायद नहीं बोलना था, लेकिन उस दौरान क्या चला मेरे दिमाग में, मैंने बोला कि अभी तो तू बहुत ठीक है, तू बीच में ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा नशा करके आता था, ऐसे गुस्सा दिखाता था, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला आपको सब पता है, आप फिर भी पूछ रही हो। ये बोल के वो ना मेरे आंखों में आंखें डाल के देखा और ना वो रो दिया और मैं डर गई, भाई क्या हुआ, मैंने क्यों पूछा, ठीक ही चल रहा था या फिर ठीक नहीं चल रहा था, ऊपर ऊपर से ये दिखा रहा था सब ठीक है। तो मैंने इसको बोला क्या बात है, और इसने मुझे बोला कि अर्लियर आई यूज टू थिंक दैट शी इज़ ब्यूटीफुल, महक इज़ ब्यूटीफुल, एंड अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी तो मैं खुद को बहुत धन्य फील करूँगा कि ये मेरे साथ है। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि आप वो इंसान हो जो मुझे समझती है, मुझे मेरे गुस्से में भी आपने, वो जो गुस्सा हो गया था मेरे ऊपर, वो इंसिडेंट मैंने बताया था, गुस्से में भी आप ऐसे मेरी तरफ देखा, आपने डरा नहीं, और उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ, कुछ तो फील हुआ, लेकिन तब भी मेरा महक के लिए ही फीलिंग्स था, लेकिन मुझे तब दिल में कुछ तो चेंज हुआ, मेरा फीलिंग्स हुआ कि आप मुझसे डरी नहीं और आपने उल्टा मुझे चुप कराया था। तो उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलने लगा, जो इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखता था, उसके लाइफ में बहुत वैल्यू रखता था। फिर उसने बहुत सारी चीज़ें बोली कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ भी किया, उसे उसके लिए किसी ने नहीं किया, उसके ऐसे अजीब बातों पे मैंने हंसा, शायद वैल्यू दिया, वैलिडेट किया, जो उसके दोस्तों ने भी कभी नहीं किया। उसके दोस्त हमेशा अपने काम पे बुला के उसको जब ज़रूरत होता था, कुछ भी अपने काम के लिए जाना होता इधर उधर, किसी को नहीं पाता था, वो मुझे पाता था। और वो अजीब था ये सोच के कि मैं एक लड़की होकर क्यों 24 घंटा अवेलेबल हूँ। इसका मतलब मैं इसके लिए, मतलब मेरा जो मन है बहुत साफ़ है और उसको पता है कि मैं कभी उसको लाइक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसने ये सब सोचा कि वो, मैं सिर्फ उसकी हूँ, ना उसकी हूँ मैं, उतना मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये उसका रियलाइजेशन आया वो जब लड़का बीच में आया था डेट करने के लिए मुझे दूर से। वो लड़का जब आया तब जब से वो ये एबनॉर्मलिटी दिखाने लगा था, नशा वशा करके डराने लगा था, मुक्का मारता था दीवार में, ऐसे आ जाता था खून लेके, हाँ ऐसे नशा करके आता था, फेविकॉल सुन के पड़ा रहता था जब। और ये, और दूसरी बात, जब ये जे मेरे लाइफ में आया थे, क्योंकि जे ऐसे अगर पीठ में हाथ रखता है आपका तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आपको कैसे टच कर सकता है। मैं ना बिल्कुल हाँ हो गई, तो हाँ ऐसे, क्योंकि भाई मैंने तुझे अपना छोटा भाई बोला, मैंने वो बोला कि मैं तो तुझे हमेशा अपना छोटा भाई बोलती हूँ, और वो ना ऐसे एक्सप्रेशन दिया, इसको बोलना ही गलत था, क्यों बोला मैंने, और वो ऐसे ऐसे रोना, आंसू पोंछने लगा ऐसे कि मैंने क्या अजीब बात बोल दिया इसको। और अभी थोड़ा ही बचा हुआ है कि महक के साथ ये खुद रिश्ता तोड़ना चाहता था, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, और महक से वो इंटेंशनली नहीं मिलता था, इंटेंशनली मेरा एग्जाम्पल्स देता था। वो जस्ट सेकंड फेज का रिलेशनशिप शुरू हुआ, वो उसको मन से शुरू नहीं करना था, लेकिन एक कंफर्टेबिलिटी रहती है और फैमिलियरिटी रहती है ना एक पुराने रिश्ते के साथ, कि इसको तो मैं जानता हूँ, फिर चला ही जाता हूँ। उसका तब से मेरे ऊपर एक लाइकिंग था, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि ये लाइकिंग ही है या फिर जो वो मुझे रिस्पेक्ट करता था वही है, इसलिए एक अटैचमेंट है। जब मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाकर ये बोला था ना कि भाई बहन महक मेरा तो ये है, मैं क्यों देखूंगी इसकी तरफ, वो जो मुझे ऐसा ऐसे लुक दिया था, उसने मुझे उस दिन बोला कि आपने उस दिन ये बोला था, मैंने आपको लुक दिया था, क्योंकि वो बात मेरे दिल को तोड़ दिया था कि क्यों, मैं क्या इतना बेकार हूँ, भिखारी हूँ मैं, कि आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। तो मैंने उस दिन से ठान लिया था कि मैं आपकी तरफ कभी नहीं देखूंगा। लेकिन क्या हुआ कि आपका ब्रेकअप हुआ और मेरे दिल में ये सब फिर से आने लगा। और बीच में एक वेब सीरीज़ है बंगाली का श्रीकांतो, वहाँ पे भी एक ऐसा ही था कि एक बच्चा अपनी दीदी की उम्र की लड़की के साथ, ही यूज्ड टू लाइक दैट गर्ल, और ये सब कुछ। तो इसका एक फ़नी सीन मैंने शेयर किया था, और वो भी उसने बोला कि मुझे ये सब लगा था कि आपने वो मुझे चिढ़ा के दिया है, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था ब्रो। मुझे क्या बताओ ये कितना बड़ा डेल्यूलू लड़का था, डेल्यूजनल था। उसने ये सब मुझे बोला, खुद के दिमाग में ये सब सोचता था। फिर बोला जिस दिन आप मुझसे नहीं मिलती थी मैं आपको इमेजिन करके अपना दिन की बातें बोलता था। सेन ब्रो, एट दिस पॉइंट आई इवन सेन, मैंने ये सोचा। और फिर मैं बीच में एक वो गांव में गई थी, गांव के लीडर वो लड़की के घर, उसने बोला उस टाइम फ्रेम में मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं मैसेज लिख के डिलीट कर देती थी कि आपको शक ना हो जाए कि मेरे दिल में कुछ है। आई बस ऐसे में सुन रही हूँ कि आप डिसबिलीफ में नहीं रहते हो कि कोई किसी लड़के के साथ ये होता है, किसी लड़के को आप बहुत दोस्त मानो, वो अचानक से वो रैंट करने लगे कि वो कितना टाइम से आपके प्यार में है। वैसा हो रहा था ना मेरे साथ, और इतना क्रूशल सिचुएशन में जब एक केस चल रहा है, सोचो मैं इसको क्या रिजेक्ट कर दूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि ये मेरा साक्षी है, सोलो विटनेस है जो उस रूम में था। और ये जैसा साइकोटिक लड़का है, जैसे मैंने इसका अवतार देखा है गुस्से में, इसका मनमानी, इसका मन ना मानने में, इसकी मर्जी से सब कुछ ये करता है, तो ये अगर पलट जाए तो मैं तो एक स्लट प्रमाण हो जाऊंगी, है ना। भले ही मेरे पेरेंट्स बोल दे, भले ही मोहल्ले के लोगों को मैं पकड़ के ले जाऊं, लेकिन इसके बात का भी वैल्यू है। आई वॉज सो शॉक्ड। और उसने ये भी बोला कि महक को मैंने
महक को छोड़ते हुए मुझे बुरा लग रहा था कि फाइनली एक लड़की को प्यार करने में टाइम लगता है, तो उसने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जैसे आप मेरे साथ हो, मैं किसी और के साथ आपको नहीं बांटूंगा कभी भी। ये सभी क्या हुआ, तो अभी क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ और मैंने उसको बताया देख, और ये मेरे बॉयफ्रेंड को भी बताया देख, मैंने कभी ये सब कंसिडर भी नहीं किया, तुम मुझसे छोटा है। तो उसने मुझे महीने गिनाया, इतने ही महीने का मैं छोटा हूँ। और मैंने बोला ये मेरे लिए मैटर करता है और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। ये सच है कि मैं तेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, शायद अभी मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तुझसे। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। ये सब मत बोल, वही सब रैंडम चीज़ें लड़कियाँ जैसा समझती होगी कि एक दोस्त ना खो जाए इसलिए जो सब बकवास करना पड़ता है, मैंने वही सब किया। हर लड़की करती है। उसका एक दोस्त जो हर चीज़ में आपके साथ इतना इन्वॉल्व है मेमोरीज के साथ, वो अगर इसे ज़्यादा करने लगे तो आप बोलते हो ना ये सब कुछ ताकि उसको समझाओ आप। तो मैंने भी वही बोला कि मैं अपना दोस्ती नहीं खोना चाहती। ओह माय गॉड, आई थिंक इट्स द यूनिवर्सल लाइन। तो मैंने वो बोला कि मैं अपना दोस्ती नहीं खोना चाहती, देख तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है और मैं ये सब नहीं ले पा रही हूँ। ये सब मैंने बोला और उसने ना जबड़ा टाइट करके ऐसा मुझे देखा, फिर से ऐसे वो हंसा और उसने बोला ठीक है, मुझे पता है कि इस वक्त जे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जे ने ही साइन किया है, आपको जे का सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप शायद उनके साथ मेंटली इन्वॉल्व हो। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम दोनों ज़्यादा अटैच्ड है। नहीं ब्रो, तू जो ये जे के लिए सोच रहा है वो तेरे लिए मैं सोच रही हूँ कि तू पलट ना जाए। जे नहीं पलटेगा, तू पलट जाएगा, क्योंकि जे के पास पहले से ही रीजन था मेरे साथ ही ना काम करने का। उसका अब्यूजर के साथ मिल जाने का बहुत रीजन था। तेरा ही ये है मौका इम्प्रेस करना है, ये मुझे तो इतना इंसान समझ में है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, अच्छा हाँ 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 ये सब क्या मैंने, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल में थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो केस वेस हुआ। फिर जब ये अल्टीमेटली इसको निकाल दिया गया ऑर्गेनाइजेशन से और पॉलिटिकल पार्टी से, ये सब सस्पेंड हो गया। टेम्पररी सस्पेंड से मतलब परमानेंटली 3 महीने के लिए सस्पेंड हो गया था। उसके बाद जब कुछ भी मैं करने जा रही थी या फिर उसी टाइम फ्रेम में, तो कुछ तो मतलब ब्लड है मेमोरी, समझ लो आप। तो मैं कुछ भी करने जाती थी, इसके चमचे लोग कुत्ते की तरह मुझे भौंकते थे मेरे पीछे और मुझे मीटिंग लेने नहीं देते थे। इसके कुत्ते मुझे स्लट शेम करते थे। इसके कुत्ते लोग बाहर मुझे ऐसे फूल देते थे कि ये ले, मूड खराब मत कर। हमको ऐसे बोलना पड़ा, मेरे बॉयफ्रेंड को पता यार। और अंदर मीटिंग के अंदर मुझे बोलते थे कि मैंने उस भैंस को, उस बुढ़े को मैंने शादी की प्रतिश्रुति दिया, मैंने शादी का फॉल्स होप दिया और केस कर दिया क्योंकि मुझे शादी नहीं करना था, मुझे शादी करना था उससे। समझ में आ गया था क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम था इसके बीच। दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं और मेरे बॉयफ्रेंड क्लोज आ गए थे और उसको समझ में आ गया था ये दोनों बहुत क्लोज आ गए हैं, मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन उसको इतना डिसेंसी रखना चाहिए था एक टाइम पे, अगर तू मेरे दोस्त है, कि अभी इस लड़की को ज़रूरत है। हमेशा एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाना ही गोल नहीं होता है, उसका भला बुरा समय में भी रहना होता है ना। तभी तुम कैसे इंसान हो वो काउंट होता है। तो उस टाइम पे उसने आना ही बंद कर दिया और एक दिन सबके सामने ही बोल दिया कि आप दोनों ने, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड को दिखा के बोला, जो क्या है नीच हरकत है, एक लड़के का जिंदगी खराब कर दिया। मतलब अब्यूजर का मैंने जिंदगी खराब कर दिया। बैठ के बातचीत करके जो हो सकता था आपने एस्केलेट किया और उसकी लाइफ खराब कर दी। वो लड़का बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन ही करता था, उसको और कुछ आता नहीं है और उसका सब छीन लिया आपने। बातचीत कर सकते थे, ऐसे वो ज्ञान देने लगा, बिल्कुल पलट गया। और जब ये सब हुआ उसके रात शाम को कभी तो, जो मैंने अपने अब्यूजर की स्टोरी में बताया था, एक एक्स भैया था जिसके ऊपर सारे लड़कियां लट्टू हो जाता था, वो गिटार लेके बजाता था ऐसे। वो राधा के साथ इसका कुछ था, फिर राधा मेरे अब्यूजर के साथ मिल गई। तो वो जो भैया था, वो भैया ने मेरा सपोर्ट किया था अलॉन्ग साइड विद माई एक्स, एंड वो जो दीदी जिसके साथ भी सेम चीज़ हुआ था, और एक दीदी भी थी। तो वो एक्स भैया ने क्या किया, सौरभ को फ़ोन किया और बुलाया कि तू नहीं आ रहा है, हमारा तो टीम दुर्बल हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है हमारा टीम, तू ही तो मेन है भाई, तू क्यों नहीं आ रहा, किस बात का ईगो है। तो एक्स भैया को कुछ कुछ तो भनक लग चुका था, मैंने भी बताया था थोड़ा थोड़ा। एक्स भैया ने बताया नहीं उसको कि मुझे पता है तेरा ये चक्कर, तू चाहता है इस लड़की को लाइक करता है, नहीं बोला। तो वो आया, सौरभ हमको देख के बोला मुझे इन लोगों के साथ क्यों मिलाया है, मुझे नहीं मिलना है इनके साथ। शायद उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल चुका था, वो भी हाथ मिला लिया था मेरे अब्यूज़र के साथ, बाद में तो पता चल ही गया। तब शायद बोला गया था उनके साथ अब मत मिलना, घुलना मिलना मत। तो वो आया और मुझे ये बोला तुमने मुझे 2 रुपए की यूज एंड थ्रो पेन की तरह यूज करके फेंक दिया है, तुम जैसी लड़कियां लड़कों की जिंदगी खराब कर देता है। नहीं, तुम्हारे अब्यूजर की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे खत्म कर दिया है तुमने। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ऐसे देख रहा और एक भैया शांत शांत, ये मेन रोड में हो रहा है, मेन रोड में, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का मेन रोड में ये सब हो रहा है तमाशा। और मैंने बोला मैंने तुझे पेन की तरह यूज करके फेंका है, तू चाहता था मुझे गर्लफ्रेंड बनाना, तेरा इल इंटेंशंस था मेरे साथ और नहीं हुआ, तो आप इसलिए मेरे अब्यूजर के साथ हाथ मिला रहा है तू, बदतमीज। मैंने ये सब बोला और उसने बोला इतना बड़ा इल्जाम, मैं तुम्हारे अब्यूजर के साथ मिल जाऊं, इतना घटिया समझती हो, ठीक है मैं हूँ घटिया, मैं घटिया। ये सब करके वो साइकिल लेके चला गया। मैंने अपना वो एक्स भैया को बोला देखा आपने इसका, ये एक्स भैया सबके साथ बदतमीज था लेकिन मुझे एकमात्र सिस्टर बोलता था। पर ऐसा ऐसा है कि मुझे ऐसे लड़के का पता है क्योंकि ये धंधा होता है लड़कों का कुछ तो, कि ऐसा करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, तुझे उसी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि तेरा इमोशन का बागडोर इसके हाथों में है। तो तू मत सुन, ठीक है, छोड़ दे, अगर वो मिल भी गया छोड़ दे, मिल भी गया छोड़ दे, ये सब समझाया। और फिर क्या हुआ, मुझे तो अल्टीमेटली जस्टिस मिलना ही था। ये शायद जस्टिस मिलने का पहले का ही स्टेज था, तब इन लोगों ने इसके साथ मिलकर हाथ मिला लिया और इसको समझ आ गया था कि लड़की के साथ तो मेरा कुछ होने नहीं वाला, लड़की के पीछे बैक स्टेप कर देते। तो उसने वो किया। और रिमेंबर गाइस, मैंने बोला था कि मेरा एक टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड ने एक बात बोला था, यही बोला था जब इसने मेरे पीछे चाकू मारा, बिट्रे किया मुझे मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड ने, तब मेरे टॉक्सिक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला था जो सौरभ ने तुम्हारे साथ किया ना, सही किया, तुम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए।
पता है किस कॉन्टेक्स्ट में? ये अपने लेस्बियन एक्स के साथ ये अपने लेस्बियन एक्स के ऊपर चीट किया था, एक लड़के के साथ रिलेशनशिप पे गई थी। अभी उस लड़के के ऊपर भी उसने चीट कर दिया, अलग बात। तो जब उस लड़के के साथ गई थी, ये ना लेस्बियन एक्स को कोई कंक्लूजन नहीं दे रही थी, तो मैंने बोल दिया कि अब उसकी राह मत देखो, वो एक लड़के के साथ है। तो ये लेस्बियन एक्स, वो जो यूनिवर्सिटी पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो कॉन्सर्ट्स में दारू वारू पी के भंड होके चली गई, कोई भी जा सकता है वहाँ पे। तो वो मेरी कज़न और उसका नया बॉयफ्रेंड और उसका कुछ ग्रुप के लड़के लड़कियाँ भी थी, और लेस्बियन एक्स ने बोल दिया कि मुझे समृद्धा दी ने बता दिया है कि तुमने मुझ पर चीट किया है। वो मैंने क्यों बताया, उसको हैंग करके रखना था लेस्बियन एक्स को, मैंने वो बता दिया इसलिए सबके सामने वो मुझे फ़ोन करके बोलती है तुम्हारे साथ जो सौरभ ने किया ना, सही किया सौरभ ने, तुम जैसे लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नई रिलेशनशिप में आई है। ये चीज़ मैंने उस लेस्बियन लड़की को बता दिया। इसके बीच में मैं एक घूमने की जगह यहाँ पे शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर की जगह, वहाँ पे मैं गई थी इस टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ। वहाँ पे भी तब इसके साथ मेरा दोस्ती कटा नहीं था, वो बीच का मोमेंट था, ये भी ऐड करना है मुझे। तब भी ना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, लेकिन ये सौरभ के साथ टच में थी। इसका यही है, इसको हर जगह अच्छा बनना था, और सौरभ के साथ टच में थी। सौरभ फोटो मांगता था मेरा, एक फोटो भेजती थी, बोलता था एक फोटो दे दो, मुझे ऐसा हो रहा है, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तभी बहुत ट्रॉमा में थी, तो मुझे घूमना था कहीं पे, तो मैं इसके साथ घूमने गई थी वहाँ पे। तो मेरा फोटो भेजता था, ये सब करता था, और बोलता था नहीं वो बहुत रो रहा है। इसी दौरान जो मेरा वो जो लेस्बियन लड़की थी उसके साथ भी दोस्ती थी ना, तभी इसने इसके ऊपर तभी चीट नहीं किया था। ये बीच का स्टोरी मैं बोल रही हूँ फिर से। तो जो मुझे बिट्रे किया था मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड ने, मेरे अब्यूज़र के साथ मिल गया था और बोला था कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो बस दीदी ने जो बोला मैंने वो लिख दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बाद में आया था, ये सब बोल के पल्ला झाड़ लिया था, जबकि वो वहीं पे था। और इसके पहले की बात कर रही हूँ, तब भी उसको शायद कुछ आशा था कि मैं इसके साथ जाऊँगी, नहीं हुआ वो। तो इसी टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। तो आशा को, ये जो लेस्बियन लड़की थी ना, उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी ये सौरभ। तो सौरभ लेस्बियन लड़की को बोलता था कि अभी उसका स्टेशन में उसके पापा का चाय का टपरी था, इस चाय की टपरी में उसको बुला लाओ, मतलब मुझे बुला लाओ, वरना मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर लूँगा, और तुम्हारा नाम लिख के जाऊँगा और समृद्धा दी का नाम लिख कर जाऊँगा। तो वो मेरे पास रोती थी वो लेस्बियन लड़की कि तुमने किस जगह फंसा दिया यार, किस दलदल में मुझे फंसा दिया है, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मेरा नाम लिखेगा, मैं यहाँ से कहाँ पे आ गया यार। फिर वो रोता रहता था, उसको फ़ोन करके फिर मुझे ऐसा बोलता था आप टेंशन मत लो, मैं आसाम चला जाऊँगा, वहाँ पे मैं राइटर बन जाऊँगा जाके। मैं तो बोलती थी मत जाओ यार, यहाँ पे तुम्हारा करियर है, क्या एक ही चीज़ सब कुछ है, रिलेशनशिप ही सब कुछ है। वो हंसता था, फ़ोन काट देता था। वो लेस्बियन लड़की और मेरी कज़न, टॉक्सिक कज़न को बोलता था कि उसको मैंने नहीं बताया, रात रात भर उनको परेशान करता था, ये सब बोल के कि मैं आसाम के ट्रेन में तो उठूँगा लेकिन उतरेगा मेरा लाश, ये सब कुछ बोलता था, क्योंकि उसको पता था मेरे पास तो ये खबर आ ही जाएगा और मैं भी परेशान हो जाऊँगी। इस बीच में एक दिन तो ये हुआ था कि मैं, मेरा बॉयफ्रेंड, वो लेस्बियन लड़की और टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड, हम 4 वीडियो कॉल में थे, डिस्कस कर रहे थे सब कुछ जो चल रहा था ज़िंदगी में। तभी ना मैंने सौरभ का स्टेटस देख लिया, वहाँ पे वो उसने स्टेटस दिया है कि नाक से ऐसा ऐसे खून आ रहा है और नशा करने का साइड इफेक्ट। इन्हें बस सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको फ़ोन किया, क्या हुआ है तुझको? वो ऐसे ऐसे करने लगा था कि खुद को नहीं जीना है और नहीं जीना है, क्योंकि मुझे जब सच्चा सच्चा प्यार हुआ, ये हो गया मेरे साथ, मुझे और प्यार नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे बस आप चाहिए। देखिए ना आज कितना खून निकला नाक से, ये सब मुझे उसको पता था मुझे ये सब घिनौना लगता है फिर भी। और मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और बोला आपको क्या ये स्टेटस दिख रहा है? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने बोला नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ जे को, मुझे, लेस्बियन लड़की को और मेरे टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड को सीन करवा के, हम चारों को सीन करवा के वो स्टेटस दिया था, क्योंकि उसको लगा मैं तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात ही नहीं करती होगी, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि हम कॉर्डियल है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसने बोला नहीं दिख रहा है, मतलब सबको नहीं दिखाया, इंटेंशनली हमको दिखाया। और यही सब करता था। मेरी बहन की जन्मदिन थी इसी सब चीज़ों के बीच में, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ मेरी फैमिली इन्वॉल्व हुई, लेकिन मेरी बहन तो छोटी है ना, उसका जन्मदिन मनाना बनता है। उसमें मैंने सबको बुलाया था, तब उस दिन भी वो इंजेक्शन लगा के आया था। और मेरी टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड मुझे बोल रही है कि इसको बाहर ले चलो, ये नशा करके आया है, तुम्हारी मम्मी देख लेगी। तो बाहर ले गई, गली में बोल रहा है कि प्लीज़ एक बार हक करो, मेरा सांस फूल रहा है, मैं अभी अगर खत्म हो जाऊँ तो प्लीज़ एक बार हक कर लो। और मेरी टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड बोल रही है कि कर लो हग, वो मुझे फोर्स कर रही है तुम कर लो हग। पता नहीं क्या मैल इंटेंशंस थी उसकी भी। उसको बस ऐसे साइड हक किया, क्योंकि मैं क्यों हक करूँ, और है यार कितना भी दोस्त हो आपका। तो मैंने हक किया और वो ऐसे कर रहा है, अब थोड़ा बेटर हूँ, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मतलब ऐसा बोल रहा है कि जब आपसे नहीं मिलता हूँ ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ कुछ बोलता था। कितना मेंटल टॉर्चर करता था, घर के बाहर आके बैठा रहता था, बोलता है एक बार मिल लो, एक बार मिल लो, मेरा मुंह से खून आया है आज, मेरा नाक से खून आया है आज, ये सब बोलता था। फोटो भेजने लगता था व्हाट्सएप पे सब। मैं भी डरने लगी थी, मैं उसको ब्लॉक करने से डरती थी, पता है। फिर जब उसने साइट पलट लिया तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, उसको कट ऑफ करना ईजी हो गया। फिर पता है क्या है, कल परसों मेरे एक्स के साथ मेरा बात हुआ, उसने मेरा वीडियोस देखा, उसने अपने हिस्से का कुछ बोला और मैंने वो बोल दिया, मेंशन किया, और भी बहुत कुछ बोला। और उसने ये बोला कि सौरभ के साथ उसका रिसेंट एक मुलाकात हुआ था, सौरभ ने ये बोला कि मैंने अपने एक्स पे चीट किया था एक चमचे के साथ, जिस चमचे के साथ वो मुझे शिप करता था, पता नहीं क्यों शिप करता था, शायद ये देखता था कि मैं नहीं 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 बोलूँ और उसको अच्छा लगे, अच्छा नहीं नहीं क्यों नहीं मैं, शायद। तो मैंने बोला हाँ चीटिंग, को पता था दिस इज समथिंग वेरी ट्रामाटाइजिंग एंड वेरी रिलेटेड टू माई कोर मेमोरी ऑफ समथिंग वेरी क्लोज टू मी, एंड
छोड़ो वो सब बातें, लेकिन मेरे एक्स को बताया गया मैंने उस पर चीट किया एंड ऑल, जो कि मैंने क्लियरली कभी चीट नहीं किया। मैंने जो भी किया डंके की चोट पे किया, जिसके पीछे मैंने कंप्लेन लगाया डंके की चोट पे लगाया, जिसको मैंने ब्रेकअप किया डंके की चोट पे किया। झूठ नहीं, छल नहीं, फरेब नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पीछे जिन्होंने भी झूठ बोला है वो तबाह हो गए। वो मेरे दोस्त हो, दुश्मन हो, तबाह हो गए। और मेरे टॉक्सिक मेल बेस्ट फ्रेंड गेव मी द वर्स्ट ट्रॉमा ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़के को मेरे पीछे इतना पागल होते नहीं देखा विदाउट एनी रीज़न। कि नाक से खून कैसे निकलता था यार, इतना नशा करने से ही निकलता था, या फिर वो जैसे मुक्का मारता था वैसे ही दीवार पे सर मार के वो खून नाक में लगाता था, मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। लेकिन मैंने वो देखा, सच देखा कि वो खून की फोटो, और खून वाला फोटो तो सबने देखा, हम चारों को जिनको दिखाया उसने, ऐसे ही वो करता था। अभी कुछ और याद नहीं आ रहा है, और अगर कभी इसका कुछ और याद भी आएगा मुझे तो मैं वो बता दूंगी आपको किसी और वीडियो में। अभी तक तो यही याद था तो मैंने ये सब बता दिया। इसके बाद तो वो उन लोगों के साथ मिल गया था और अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है पावरफुल लोग चेंज करवा देते स्टेटमेंट। और मेरा भी फेस वैल्यू इतना तो था, इनको पता था मैं सच्ची हूँ, और मेरे साथ जो लोग थे वो भी सच्चे लोग थे, और मेरे तो मामा खुद ही इस पार्टी का सदस्य है, तो सब कुछ मिलाकर इनको पता था यही लोग झूठे हैं, मैं सच्ची हूँ। और प्रूफ तो था ही, प्रूफ तो था ही, वो तो अलग बात, छोड़ी दो। तो यही सब था मेरा टॉक्सिक एक्स मेल बेस्ट फ्रेंड की कहानी। और अगर ये कहानी आपको रिलेटेबल लग रही है, आपका भी कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस है, तो हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आई एम अ वेरी न्यू क्रिएटर। और अगर आप लोग थोड़ा भी शेयर करते हो, थोड़ा भी देखते हो मेरे कंटेंट को, तो मैं शायद सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी आपको। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाय।